आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका टाइटल है अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, और इसके राइटर हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यह चैप्टर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में लगा हुआ है। हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ में के जो भी कॉलेजेस हैं उसमें ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट होगा इंग्लिश के अंदर। तो पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में तो इंडिया का हर आदमी परिचित है। भारत रत्न उनको मिला और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये, क्योंकि वो खुद एक दलित फैमिली से थे और अनटचेबल्स की फैमिली, जो कहते हैं कि भाई छुआछूत का जो बहुत ज़्यादा प्रचार उस टाइम पे ज़ोर पकड़ रहा था, तब उन्होंने अपने लेखों के द्वारा और अपने जो कानूनों के द्वारा कोशिश की कि भाई जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ये समाप्त हो इस देश की। और उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा और उसी का ये एक हिस्सा है कि भाई उन्होंने जो जागरूकता लाने की कोशिश की, उसका ये एक पार्ट है, उसका ये एक ऐसे है इन्होंने लिखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को। अमंग द हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स के जो भारतीय हिंदू जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बदलाव लाने वाले हैं, सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक हैं, देयर इज़ अ मॉडरेट सेक्शन, एक नरम जो है वो नरमवादी कह सकते हैं हम, वो लोग हैं। दिस सेक्शन होल्ड्स, ये लोग ये मानते हैं दैट अनटचेबिलिटी इज़ सेपरेट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है वो जाति प्रथा से अलग है। फॉलोइंग दिस आइडियोलॉजी, इस विचार को आगे लेते हुए, दे होल्ड, वो मानते हैं दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव अनटचेबिलिटी, के ये संभव है छुआछूत को समाप्त करना, विदाउट अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, कास्ट जाति प्रथा को समाप्त किए बिना छुआछूत को दूर किया जा सकता है। द रिलीजियस माइंडेड हिंदू, धार्मिक दिमाग का जो हिंदू है, इज़ एज अपोज्ड टू द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, वो छुआछूत को भी जो समाप्त करने के इतना ही खिलाफ है, एज ही इज़ टू द रिमूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, जितना वो जाति प्रथा को समाप्त करने के खिलाफ है। ही इज़ एज अपोज टू डीलिंग विद द सोशल रिफॉर्म, ये सामाजिक सुधार के साथ डील करने के उतना ही जो खिलाफ है। इन 2 स्टेजेस, 2 अवस्थाओं में, एज ही इज़ इन डीलिंग इट इन 1 स्टेज, एक अवस्था में भी इस समाज सुधार के वो खिलाफ है और 2 अवस्थाओं में भी वो इसके खिलाफ है। यानी जो धार्मिक हिंदू है वो नहीं चाहता कि छुआछूत ख़त्म हो और जाति प्रथा ख़त्म हो। दोज हु प्रोपोज, जो आदमी ये मानते हैं टू डील विद अनटचेबिलिटी विदाउट डैमेजिंग द कास्ट सिस्टम, जो ये मानते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम को ख़त्म किए बिना छुआछूत को ख़त्म किया जा सकता है, वो ये मानते हैं, रेस्ट देयर केस ऑन वर्स 4 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द मनुस्मृति, मनुस्मृति के 10वें अध्याय के चौथे जो है उसमें वर्ष में, कविता में जो ये उसके ऊपर मानते हैं कि भाई उसमें लिखा हुआ है इन द वर्स, इस कविता में, इस दोहे में, मनु ने कहा है, देयर आर ओनली 4 वर्णास, कि भाई इस हमारे हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं, एंड दैट देयर इज़ नो 5th वर्ण, और 5वां कोई वर्ण नहीं है। दिस वर्स इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन, कि इस दोहे का मतलब ये है दैट द अनटचेबल्स आर इंक्लूडेड इन द 4th वर्ण, कि भाई जो अछूत लोग हैं वो 4थे वर्ण में आते हैं। दैट दे आर पार्ट ऑफ द शूद्रास, कि वो शूद्रों का हिस्सा है, एंड एज देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन इन टचिंग द शूद्रास, और शूद्रों को छूने में कोई दिक्कत नहीं है। देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन टू टचिंग द अनटचेबल्स, इसलिए अछूतों को भी छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, प्लीजिंग दिस कंस्ट्रक्शन में भी टू द पोलिटिकली माइंडेड हिंदू, के एक राजनीतिक सोच वाले हिंदू के लिए चाहे कितना ही खुश करने वाली ये बात हो, इट डज़ अकॉर्ड विद द इंटेंशन,
कि यह इस सोच के साथ आगे बढ़ता है ऑफ मनुस्मृति कि वट मनु वांटेड टू कन्वे, जो मनु कहना चाहते थे, द वर्स इज ओपन टू अनदर कंस्ट्रक्शन। अब इस वर्ष का इस दोहे का एक और मतलब निकाला जा सकता है। इट में मीन, इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट मनु वाज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द दीज कम्युनिटीज़, कि इन जातियों को मनु नहीं पहचानते थे, विच वर आउटसाइड द फोर वर्णाज, जो चार वर्णों से अलग थी हिंदू समाज के अंदर, एज कंस्टिट्यूटिंग द फिफ्थ वर्ण, जो पाँचवें वर्ण का निर्माण करती हैं। इन सेइंग दैट देयर इज़ नो फिफ्थ वर्ण, ये कहने में कि भाई पाँचवा कोई वर्ण नहीं है, व्हाट ही मीन्स, इनका मतलब ये है टू सजेस्ट, ये दिखाना, इज़ दैट ही डिड नॉट वांट टू इनकॉर्पोरेट दोज आउटसाइड द फोर वर्णाज इनटू द हिंदू सोसाइटी, कि भाई वो पाँचवें वर्ण के लोगों को हिंदू समाज के अंदर शामिल ही नहीं करना चाहते थे, बाय मेकिंग द हिंदू सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ 5 वर्णस, क्योंकि नहीं तो फिर उससे हिंदू समाज 5 वर्णों में बट जाता इंस्टेड ऑफ 4 के बजाय। दैट ही वांटेड टू कन्वे द लेटर इंटेंशन, ये बाद वाली सोच को वो बताना चाहते थे, इज़ एबंडेंटली क्लियर, ये बिल्कुल साफ हो जाता है बाय स्पीकिंग ऑफ ए कैटेगरी, वो एक और कैटेगरी की बात करते हैं वो पीपल लोगों की, एज बाह्याज और वर्ण बाह्याज, जिसको बाह्य लोग बोलते हैं वो ये वर्ण बाह्य लोग बोलते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब ये है दोज आउटसाइड द वर्ण सिस्टम, कि वो लोग पाँचवें वर्ण बाह्य हैं जो वर्ण सिस्टम से बाहर के लोग हैं। इफ मनु वांटेड टू इंक्लूड ऑल पर्सन्स विद इन द 4 वर्णाज, यदि मनु सारे के सारे हिंदू समाज को 4 वर्णों में बांटना चाहते थे, देयर वाज नो रीजन फॉर स्पीकिंग ऑफ सम पीपल एज वर्ण बाह्य, इसलिए कुछ लोगों को वर्ण बाह्य कहने का कोई मतलब नहीं है। इंडीड, वास्तव में ही रिकॉग्नाइजेज 2 सब डिविजन्स विद इन द क्लास ऑफ वर्ण बाह्याज, अब वर्ण बाह्य में भी 2 डिवीज़न मानते हैं, वो 2 हिस्से कर रहे हैं। ही कॉल्स देम हीनाज और अंत्यवसिन्स, उनको वो हीन कहते हैं और अंत्यवसिन कहते हैं। गिवन दीज फैक्ट्स, इन सच्चाइयों को हम जब देखते हैं, इट इज़ ऑब्वियस, यह पक्का है, दैट द कंस्ट्रक्शन सॉट टू बी प्लेस्ड, कि जो ये निर्माण उन्होंने किया इन द वर्स, उस दोहे के अंदर, इन द मनुस्मृति के अंदर, विल नॉट डिसीव द ऑर्थोडॉक्स हिंदू, वो एक परंपरावादी हिंदू को धोखा नहीं देगा, इनटू एक्सेप्टिंग दैट, इस बात को वो स्वीकार करने में हिचकेगा नहीं, दैट द मेंटेनेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ कॉन्ट्रेरी, कि भाई छुआछूत को समाप्त बनाए रखना वो उलट है, टू द मनुस्मृति, ये छुआछूत को बनाए रखना मनुस्मृति के खिलाफ है, एंड दैट इट इज़ एबोलिशन, और इसको समाप्त करना, इज़ नॉट देयर फॉर कॉन्ट्ररी टू द टेनेट्स ऑफ द हिंदू रिलीजन, और हिंदू धर्म की जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ नहीं है इसको समाप्त करना, छुआछूत को समाप्त करना। द आर्गूमेंट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ मनुज टेक्स्ट इज़ टू इंटेलेक्चुअल फॉर द ऑर्डिनरी अनएजुकेटेड हिंदू। अब ये कहते हैं अम्बेडकर साहब कि जो भी बात जो इस मनुस्मृति में कही गई है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण बात हो जाती है एक साधारण अनपढ़ हिंदू के लिए। ही नोज ओनली 2 थिंग्स, लेकिन एक अनपढ़ हिंदू सिर्फ 2 चीज़ें जानता है। 1 थिंग ही नोज, पहली चीज़ वो ये है कि देयर आर 3 बैरियर्स इन द मैटर ऑफ सोशल इंटरकोर्स विच ही मस्ट ऑब्जर्व, कि 3 बंधन हैं सामाजिक भाईचारे, सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार के अंदर 3 मुझे बंधनों का पालन करना है। दे आर, वो ये हैं, प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटर डाइनिंग, पहला ये है कि भाई इकट्ठे बैठकर हम भोजन नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन, सेकंड है प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंटर मैरिज, और भाई आपस में जो है एक जाति से दूसरी जाति में शादी नहीं करेंगे। वाइल इन अनटचेबिलिटी, और छुआछूत की जब बात आती है, देयर इज़ 3rd बैरियर एडिड, तीसरी और बंधन का निर्माण होता है। एंड थर्ड है प्रोहिबिशन अगेंस्ट फिजिकली टचिंग सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, कि फिजिकली जो है ना कुछ जाति के लोगों को छूना भी नहीं है। तीसरा ये है द फर्स्ट 2 बैरियर्स मेक अप द कास्ट,
पहले जो 2 बैरियर थे भाई, इकट्ठा बैठकर भोजन नहीं करना, शादी नहीं करना, तो वो जाति का निर्माण करते हैं। द थर्ड और तीसरा जो छूने वाला है कि किसी जाति के लोगों को छूना नहीं, किसी विशेष जाति के। द थर्ड फॉर्म्स अनटचेबिलिटी, तीसरे के कारण छुआछूत का निर्माण होता है। द कास्ट हिंदू, जातिवादी हिंदू, डज नॉट बॉदर अबाउट द नंबर ऑफ बैरियर्स, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने ही उसको बंधनों का पालन करना पड़े। ही इज़ पर्टिकुलर अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द बैरियर, सिर्फ उसको मतलब ये है कि उसको बंधन का पालन करना है। व्हेन ही इज़ आस्क्ड, जब उससे ये पूछा जाए नॉट टू ऑब्जर्व कि भाई आप क्यों नहीं करें ऑब्जर्व, ही टर्न्स राउंड, वो मुड़ता है पीछे, एंड आस्क्स व्हाई नॉट, कि क्यों नहीं करूँगा। हिज आर्गुमेंट इज़ दैट, उसकी बहस, उसकी जो है तर्क ये होता है दैट इफ़ आई एम फ्री टू ऑब्जर्व द फर्स्ट 2 बैरियर्स, यदि मुझे आज़ादी है कि पहले 2 बंधनों को मैं मान सकता हूँ, भाई इकट्ठा भोजन नहीं करूँगा या शादी नहीं करवाऊँगा अपने इंटरकास्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग इफ़ आई ऑब्जर्व द थर्ड, कि भाई तीसरा ऑब्जर्व करने में, छुआछूत में क्या दिक्कत है। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी आर वन इंटीग्रल सिस्टम, कि भाई कास्ट और जाति और छुआछूत वो एक ही सिस्टम पर आधारित हैं। बेस्ड ऑन वन एंड द सेम प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं। इफ़ द कास्ट हिंदूज ऑब्जर्व अनटचेबिलिटी, यदि जातिवादी हिंदू छुआछूत को मानते हैं, इट इज़ बिकॉज दे बिलीव इन कास्ट, इसलिए सिर्फ कि भाई वो जाति को मानते हैं। लुक्ड एट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, द आइडिया ऑफ होपिंग टू रिमूव अनटचेबिलिटी, तो ये आशा करना कि भाई छुआछूत को ख़त्म कर दिया जाएगा विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को समाप्त किए बिना, इज एन अटर फ्यूटिलिटी, ये बेकार है। जाति प्रथा को समाप्त किए बिना छुआछूत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। द अंडरलाइंग आइडिया, ये मुख्य आइडिया ये है दैट कास्ट एंड अनटचेबिलिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स, कि भाई 2 अलग अलग चीज़ें हैं, जाति और छुआछूत। इज़ फाउंडेड ऑन ए फैलेसी, वो एक झूठी बात के ऊपर आधारित है। द टू आर वन, दोनों एक ही चीज़ें हैं, एंड आर इनसेपरेबल, और अलग नहीं की जा सकती। अनटचेबिलिटी इज़ ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए ही छुआछूत का निर्माण किया गया है। देयर कैन बी नो सीवियरेंस, उनके अंदर कोई भी अलगाव नहीं बिटवीन द टू, दोनों के बीच में। द टू स्टैंड टुगेदर, दोनों इकट्ठी खड़ी हैं, एंड विल फॉल टुगेदर, दोनों इकट्ठी ही गिरेंगी। देयर इज़ अनदर रीज़न, एक कारण और है, वाई अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी डिसअपियर बाई ए स्ट्रेट जंप, योजना बनाकर क्यों छुआछूत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लीगल और रेशनल, तार्किक या कानूनी, एज हैज़ ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट, जैसे कि पहले ही बताया गया है। द हिंदू सोशल ऑर्डर, जो हिंदुओं का जो सामाजिक व्यवस्था है, इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, वो ग्रेड बने हुए हैं, अलग अलग ग्रेड, जो असमानता के आधार पर ग्रेड बने हुए हैं। इट मे नॉट बी एन एग्जेजरेशन, कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना टू से दैट नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि ज़्यादातर लोग जो है ना इस सिद्धांत को नहीं समझते। द सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी स्टैंड्स, जो असमानता का जो सामाजिक हमारा सिस्टम है, जो असमानता पर आधारित है, ऑन ए डिफरेंट फुटिंग, जो अलग अलग जो है ना उसका आधार है, फ्रॉम अ सोशल सिस्टम, जो हमारा सामाजिक सिस्टम है, बेस्ड ऑन ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी के ऊपर आधारित है। द फॉर्मर इज़ ए वीक सिस्टम, जो देखिए इसमें ये कहना चाहते हैं कि इनइक्वालिटी का जो सिस्टम है वो, हमारा जो सिस्टम है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी पे है, जबकि जो पहले वाला सिस्टम है वो कमज़ोर सिस्टम है, विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो नहीं बचा सकता, क्योंकि जो 2 अगर ग्रेड हों तो नहीं बच सकते भाई, जो नीचे वाला ऊपर वाले को गिराने की कोशिश करता है। लेटर ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सिस्टम है हिंदू सोसाइटी का, इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो अपने आप को बचाने के योग्य है। इन सोशल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, सामाजिक सिस्टम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, जो असमानता पर आधारित हो, द लो ऑर्डर्स कैन कंबाइन, कि भाई अगर वो असमानता का हो
तो नीचे वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं टू ओवरथ्रो द सिस्टम, उस सिस्टम को समाप्त करने के लिए। नन ऑफ देम हैव एनी इंटरेस्ट टू प्रेजर्व इट, कोई इसको बचाना नहीं चाहता। इन अ सोशल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जो आधारित हो ग्रेड के ऊपर, अलग अलग ग्रेड बने हुए हों, द पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल कॉमन अटैक बाय द एग्रीव्ड पार्टीज़, जो एग्रीव्ड पार्टी होती हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो कॉमन अटैक नहीं करते, इज नॉन एग्जिस्टेंट, वो नहीं होता। इन सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी के सिस्टम के अंदर द एग्रीव्ड पार्टीज आर नॉट ऑन द कॉमन लेवल, वो एक ही लेवल पर नहीं होती। दिस कैन हैपन ओनली, ये तभी हो सकता है व्हेन दे आर ओनली हाई एंड लो, कि भाई सिर्फ दो ही जातियाँ हों, हाई एंड लो इन द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। लेकिन जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाला सिस्टम है, देयर आर द हाईएस्ट। पहले ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाले हमारा जो हिंदू समाज का सिस्टम है, उसके अंदर सबसे पहले तो आते हैं हाईएस्ट, सबसे ऊंचे लोग, द ब्राह्मण्स। बिलो द हाईएस्ट आर द हायर, और उसके नीचे जो है ना हायर हैं, जिनको हम बोलते हैं द क्षत्रियाज, क्षत्रिय। बिलो द हायर, और हायर के नीचे दोज हु आर हाई, फिर उसके नीचे हाई हैं, जिनको बोलते हैं हम वैश्य। बिलो द हाई आर द लो, और हाई के नीचे हैं लो। एंड बिलो द लो दोज हु आर लोअर, और लो से भी नीचे एक और है, लोअर द अनटचेबल्स। तो ये अनटचेबल्स 5 जो है ना हिस्सों में हमारा समाज, हिंदू समाज बटा हुआ है, और 5 ग्रेड बने हुए हैं। ऑल हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट द हाईएस्ट, कि जो नीचे वाले जो 4 हैं, चारों जो है ना सबसे ऊंचे वाले के खिलाफ जो है ना वो बोलते हैं, ग्रीवेंस, शिकायत है उनको। एंड वुड लाइक टू ब्रिंग, और वो जो है ना ब्रिंग अबाउट देयर डाउनफॉल, और उनको वो अपने बराबर लाना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे। बट दे विल नॉट कंबाइन, लेकिन वो इकट्ठे नहीं होंगे। द हायर इज एंक्शियस, क्योंकि हायर जो है वो दूसरे नंबर वाला, वो चिंतित है टू गेट रिड ऑफ द हाईएस्ट, वो ऊपर वाले को तो हटाना चाहता है। बट डज नॉट विश टू कंबाइन, लेकिन जो है ना वो मिलना नहीं चाहता विद द हाई, द लो एंड द लोअर, हाई, लो और लोअर से नहीं मिलना चाहता। लेस्ट दे शुड रीच हिज लेवल एंड बी हिज इक्वल, कि कहीं वो उसके लेवल तक ना पहुंच जाएं और उसके बराबर ना हो जाएं। द हाई वांट्स टू ओवरथ्रो, और हाई जो है वो फेंकना चाहता है उखाड़ कर द हायर, हायर को भी हुए जब हिम, जो उससे ऊपर है। बट डज नॉट वांट टू ज्वाइन हैंड्स विद द लो एंड द लोअर, और वो लो और लोअर अपने नीचे वालों से फिर भी आती, वो भी नहीं मिलाना चाहता। लेस्ट दे शुड राइज टू हिज स्टेटस, कि कहीं वो उसके बराबर जो है स्टेटस में ना हो जाएं। एंड बिकम इक्वल टू हिम इन रैंक, और रैंक में उसके बराबर ना हो जाएं। द लो इज एंक्शियस टू पुल डाउन द हाईएस्ट, द हायर एंड द हाई, जो लो है वो भी अपने से ऊपर जो 3 हाईएस्ट, हायर और हाई हैं, उनको हटाना चाहता है। बट ही वुड नॉट मेक ए कॉमन कॉज, लेकिन वो अपने से नीचे वाले के साथ विद द लोअर, लोअर के साथ नहीं मिलना चाहता। फॉर फियर ऑफ द लोअर, कि कहीं वो लोअर वाला जो है ना गेनिंग अ हायर स्टेटस, वो कहीं ऊंचा ना हो जाए। एंड बिकमिंग हिज इक्वल, उसके बराबर हो जाए। इन द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी के सिस्टम में देयर इज नो सच क्लास एज कम्प्लीटली अनप्रिविलेज्ड, कि इस सिस्टम के अंदर अनप्रिविलेज्ड, जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, वो ऐसा कोई भी जो है ना जाति नहीं है। क्लास एक्सेप्ट द वन, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक कौन है? एक्सेप्ट द वन विच इज़ एट द बेस ऑफ द सोशल पिरामिड, जो है इस सोशल सामाजिक पिरामिड में सबसे नीचे है, उसको छोड़कर। द प्रिविलेजेस ऑफ द रेस्ट आर ग्रेडेड, बाकी जो बचे हुए हैं सब के जो है ना वो विशेषाधिकार के ग्रेड बने हुए हैं। इवन द लो इज़ ए प्रिविलेज्ड क्लास, कि वो भी एक विशेषाधिकार प्राप्त क्लास है, लो भी, एज कम्पेयर विद द लोअर, जो लोअर की तुलना में। ईच क्लास बीइंग प्रिविलेज्ड, अब हर क्लास को जो है ना एक एक विशेषाधिकार है। एवरी क्लास इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम, तो हर क्लास जो है ना इस सामाजिक सिस्टम को मेंटेन, बनाए रखने में इच्छुक है।
अनटचेबिलिटी विल वैनिश। तो कहता है कि छुआछूत तभी खत्म होगी, ओनली व्हेन द होल ऑफ द हिंदू सोशल ऑर्डर, सामाजिक सारी व्यवस्था हिंदुओं की, पर्टिकुलरली द कास्ट सिस्टम, विशेष रूप से जो जाति प्रथा है, विल बी डिजॉल्व, वो समाप्त कर दी जाएगी। इज दिस पॉसिबल, क्या ये संभव है? एवरी इंस्टीट्यूशन इज सस्टेन्ड, कि हर इंस्टीट्यूशन को प्राप्त होता है बाय सम सॉर्ट ऑफ सैंक्शन, कोई ताकत से जो है ना आगे बढ़ता है सिस्टम। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सैंक्शंस, 3 तरह के जो है ना सैंक्शन होते हैं, 3 तरह की सहायताएं होती हैं। विच सप्लाई लाइफ फोर्स, जो ताकत प्रदान करती हैं टू एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था को। दे आर लीगल, वो कौन कौन सी ताकतें होती हैं? एक तो कानूनी ताकत होती है, सोशल सामाजिक ताकत होती है, रिलीजियस और धार्मिक ताकत होती है। द वाइटैलिटी, जो चमक है ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो जो चमक है किसी भी संस्था की, डिपेंड्स, वो निर्भर करती है अपॉन द नेचर, उस प्रकृति पर, ऑफ द सैंक्शन, उस ताकत की कैसी प्रकृति है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सैंक्शन बिहाइंड द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के पीछे क्या कौन सी ताकत है जो उसको बनाए रखना चाहती है, उसको ताकत प्रदान करती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द सैंक्शन बिहाइंड कास्ट सिस्टम इज़ द रिलीजियस सैंक्शन, ये धार्मिक ताकत है जो इस जाति प्रथा को बनाए रखना चाहती है। आई से, मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण मैंने इसलिए कहा है, बिकॉज एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो विच हैज़ ए रिलीजियस सैंक्शन, जिसको धार्मिक ताकत मिलती हो, बिकम्स बाई वर्चू, अपने आप में ही, ऑफ इट सैक्रेड, वो पवित्र बन जाती है, इटर्नल, अनंत बन जाती है। टू द हिंदू के लिए, कास्ट इज सैक्रेड, जाति पवित्र होती है, एंड कास्ट इज इटर्नल, जाति ही अनंत होती है। इफ कास्ट कैन नॉट वैनिश, यदि जाति समाप्त नहीं हो सकती, व्हाट होप इज देयर फॉर अनटचेबिलिटी टू डिसअपीयर, कि क्या हम आशा कर सकते हैं यदि जाति को ख़त्म किए बिना कि भाई छुआछूत को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें ये लेसन समाप्त हुआ, और इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है वो आप जो है ना एक इसकी जो है समरी टाइप जो कह सकते हैं वो करनी है आपको, किस प्रकार से जो है ना अम्बेडकर जी ने ये सारा का सारा लेसन ऐसे किया, इसकी एक बड़ी हमें समरी करनी है। और उसके साथ साथ इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करने हैं, अपने हेल्प बुक्स आपके पास होंगे, उनमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो 4 चीज़ें इसमें, और एक तो 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें से। तो इस प्रकार से आपको ये तैयारी करनी है। थैंक यू।